1 अगस्त 2026 से देश भर में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब, बचत, निवेश और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी बैंकिंग, टैक्स, रेलवे, एलपीजी सिलेंडर, क्रेडिट कार्ड, फिक्स डिपॉजिट और आधार आधारित ग्राहक पहचान प्रणाली से जुड़े कई नए नियम प्रभावी होंगे। ऐसे में यदि इन बदलावों की जानकारी पहले से हो तो लोग ज्यादा शुल्क, जुर्माने और अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि समय रहते नए नियमों को समझ लेना आर्थिक योजना और वित्तीय प्रबंधन के लिए बेहद जरूरी है। नए महीने के साथ सबसे बड़ा बदलाव भारतीय रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग व्यवस्था में देखने को मिलेगा। 1 अगस्त से रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को पहले की तुलना में और ज्यादा आसान और व्यवस्थित बनाने का फैसला लिया है। नए नियम के तहत अब रिजर्वेशन काउंटर पर टोकन जारी करने का समय तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के समय के साथ ही होगा। पहले यात्रियों को टोकन लेने और फिर टिकट बुक कराने के लिए अलग अलग समय पर काउंटर पहुंचना पड़ता था, जिससे लंबी कतारें और काफी असुविधा होती थी। अब इस नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों को एक ही समय पर टोकन और टिकट बुकिंग की सुविधा मिलेगी। इससे भीड़ कम होने, समय की बचत होने और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। रेलवे का मानना है कि इस बदलाव से विशेष रूप से उन यात्रियों को राहत मिलेगी जिन्हें तत्काल यात्रा करनी होगी और टिकट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा भी अगस्त की शुरुआत के साथ महत्वपूर्ण हो जाएगी। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई थी। जिन करदाताओं ने इस तय समय सीमा के भीतर अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अब विलंब शुल्क यानी लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है। इसके अलावा देर से रिटर्न दाखिल करने पर कुछ विशेष कर व्यवस्थाओं का लाभ लेने में भी कठिनाई हो सकती है। हालांकि व्यवसाय से जुड़े करदाताओं के लिए अभी कुछ समय शेष है। बिना ऑडिट वाले मामलों में आईटीआर 3 और आईटीआर 4 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तय की गई है, जबकि ऑडिट वाले मामलों में यह समय सीमा 31 अक्टूबर 2026 तय रहेगी। इसके अलावा बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। यदि किसी करदाता को अपने पहले से दाखिल रिटर्न में संशोधन करना है तो संशोधित रिटर्न 31 मार्च 2027 तक दाखिल किया जा सकता है। वहीं अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2031 तय की गई है। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अपने संबंधित नियमों के अनुसार जल्द से जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। वहीं 1 अगस्त से बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में संशोधन करने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें रिवॉर्ड पॉइंट्स, वार्षिक शुल्क, लेन देन शुल्क, कैशबैक लाभ और अन्य सेवाओं से जुड़े नियमों में बदलाव शामिल हो सकते हैं। बैंक समय समय पर अपने कार्ड उत्पादों की शर्तों की समीक्षा करते रहते हैं और नई नीतियों के अनुसार सुविधाओं में बदलाव करते हैं। ऐसे में क्रेडिट कार्ड धारकों को अपने बैंक द्वारा जारी किए गए नए नियमों और शर्तों की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए, ताकि किसी अतिरिक्त शुल्क या सुविधा में बदलाव का प्रभाव उन पर अचानक ना पड़े। इस तरह कुछ बैंक 1 अगस्त से अपनी फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में भी बदलाव कर सकते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति रेपो रेट में किसी प्रकार का बदलाव करती है तो उसका सीधा असर बैंकों की जमा योजनाओं और ऋण ब्याज दरों पर पड़ सकता है। रेपो रेट बढ़ने या घटने की स्थिति में होम लोन, ऑटो लोन और अन्य ऋणों की ईएमआई में बदलाव संभव है। साथ ही एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए निवेशकों और लोन लेने वाले ग्राहकों को अगस्त की शुरुआत में अपने बैंक द्वारा जारी नई ब्याज दरों और नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए, ताकि वो अपनी वित्तीय योजना उसी अनुसार बना सके। एलपीजी गैस सिलेंडर, जिसकी कीमतों में 1 अगस्त से बदलाव की संभावना बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर घरेलू बाजार पर लगातार देखने को मिल रहा है। हाल ही के महीनों में पश्चिम एशिया में बढ़े भू राजनीतिक तनाव और ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुआ है। इसके चलते मार्च में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगभग 60 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद जून में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया, जिससे दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 942 रुपए पहुंच गया। अब हर महीने की तरह 1 अगस्त को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के एलपीजी सिलेंडरों के नए दाम जारी करेंगी।
यदि कीमतों में वृद्धि होती है तो घरेलू रसोई का बजट प्रभावित हो सकता है। वहीं कमर्शियल गैस महंगी होने से होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लागत भी बढ़ सकती है। दूसरी ओर यदि कीमतों में कमी आती है तो उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना रहेगी। अगस्त की शुरुआत से आधार कार्ड और ग्राहक पहचान प्रणाली से जुड़ा भी एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। भारतीय बैंक, बीमा कंपनियों और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां मिलकर एक नई और अधिक आधुनिक ग्राहक पहचान प्रणाली लागू करेंगी, जिसे सेंट्रल नो योर कस्टमर 2.0 नाम दिया गया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्राहक सत्यापन प्रक्रिया को पहले से अधिक आसान, सुरक्षित और डिजिटल बनाना है। नए सिस्टम के तहत यदि ग्राहक अपनी सहमति देता है तो बीमा कंपनी या अन्य वित्तीय संस्थान केंद्रीय रजिस्ट्री में उपलब्ध उसके KYC डेटा तक सीधे पहुंच सकते हैं। इसे बार बार एक ही दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता कम होगी और नए खाते खोलने या मौजूदा जानकारी अपडेट कराने की प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेज और सरल हो जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर डेटा उपलब्ध होने से फर्जी दस्तावेजों और पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर 1 अगस्त 2026 से लागू होने वाले ये बदलाव आम नागरिकों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। रेलवे टिकट बुकिंग की नई व्यवस्था यात्रियों को सुविधा दे सकती है, जबकि आयकर रिटर्न की समय सीमा चूकने वालों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है। बैंकिंग के क्षेत्र में क्रेडिट कार्ड और FD से जुड़े नियमों में संभावित बदलाव ग्राहकों की वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकते हैं। LPG सिलेंडर की नई कीमतें घरेलू और व्यावसायिक बजट पर असर डाल सकती हैं, जबकि सेंट्रल KYC 2.0 जैसी नई व्यवस्था बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को अधिक सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ऐसे में नई महीने की शुरुआत से पहले इन सभी बदलावों की जानकारी रखना और अपने वित्तीय निर्णय उसी के अनुसार लेना प्रत्येक उपभोक्ता के लिए लाभदायक साबित हो सकता है।